अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं रिएक्शन दूंगी इस भगोड़ी की आज की वीडियो पे। इसके एपी भैया और सैया फिर दोबारा से पधारे हैं, दोबारा से आमद हुई उनकी, क्योंकि इनका दिल घबरा रहा था ना। आप लोगों ने सुना होगा, ये लप्पू से कह रही थी कि मीना जी मेरा दिल नहीं लग रहा, मीना जी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और जब भी ये डायलॉग मारती है आप सबको तो पता ही कि फिर इसके भैया जो है सैया दौड़े भागे चले आते हैं। तो हमें इसका ही इंतजार था, हम तभी सुनकर समझ गए थे कि बस एपी भैया और इसके सैया आने वाले हैं, क्योंकि ये जो बच्चा आने वाला ना, इलीगल बच्चा इस दुनिया में, तो समझ रहे हैं ना आप सब। मैं हर बात तो यहाँ नहीं बोल सकती, तो कुछ तरबियत आड़े आ जाती है, कुछ रूल्स होते हैं और कुछ मेरी हदूद है। उस अल्फाजों का चुनाव करते हुए मैं यहाँ पे बात करती हूँ। तो समझ गए कि भैया जी दौड़े भागे, गिरते पड़ते एक पत्रकार को लेते और आ बैठे। फिर से सीमा के मुंह पे माइक घुसड़कर सवालात करता, और सवालात भी ऐसे करता है कि हमें इतना गुस्सा चढ़ता है। अगर हम वहां होते ना, इतना पटक पटक कर उस पत्रकार को मारते, उसकी ना 14 तबक रोशन कर देते। कि तुम लोगों के सवाल होते हैं, इतने घटिया सवाल होते हैं कि सीमा जी अब आप बताएं आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी। सीमा जी अब आप बताएं आप कहाँ जाना घूमना पसंद करेंगी। सीमा जी आप बताएं अगर आपको फिल्मों की ऑफर आती है तो क्या आप फिल्मों में काम करेंगी। अभी गाली देने को दिल कर रहा है, इस पत्रकार को इलाज की जरूरत है। क्या फिर इसने एपी भैया से नोट कुछ ज्यादा ही खा लिया है, क्योंकि एपी भैया जब भी आते हैं एक ना एक पत्रकार को तो लेकर ही आते हैं खिलाकर, वो भी सीमा के ही पैसे होते हैं। इसीलिए तो बेचारी सीमा ठुमके लगा लगा कर थक चुकी है। लेकिन क्या है ना कि इस एपी भैया का पेट जो है भर नहीं रहा, प्रेगनेंसी पे भी बेचारी को ठुमके लगाना पड़ जाते हैं। सरकार ये सवाल करता है कि आपके एक्स हस्बैंड जो है एसजे शंकर से दुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मेरे जो 4 बच्चे हैं मुझे दिए जाए। तो ये भगोड़ी सवाल का जवाब क्या देती है कि वो चैनल चला रहा है, अपने चैनल के लिए मतलब ये सारी बात कर रहा है, उसका काम ही इस तरह चैनल चलाना। भगोड़ी तुझे शर्म नहीं है ये बात बोलते हुए कि वो चैनल चला रहा है, चैनल वो चला रहा है, मतलब गुलाम हैदर या तू चला रही है। दूसरों के कहने से ये सब कर रहे हैं। भारत सरकार कोई बेवकूफ नहीं है, मतलब क्या वो बच्चे हैदर के हैं तो दूसरों के कहने से क्यों करेगा। सिर्फ तूने अलग अकेले में पैदा किया वो बच्चे, किससे पैदा हुआ वो बच्चे, गुलाम हैदर से पैदा हुआ है ना, तो वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं और वो अपने बच्चों के लिए दूसरों के कहने पे आवाज उठाएगा। मतलब किसी बाप को तूने ये मिसाल कायम कर दी कि किसी भी बाप को अपने बच्चों से प्यार नहीं होता। मतलब गुलाम हैदर को प्यार नहीं, से तू माँ है तो इसलिए तुझे प्यार है, बाप को प्यार नहीं होता अपने बच्चों से। वो यूट्यूब चला रहा है तो तू क्या कर रही है, सवाल का जवाब देना जरूर। तू क्या कर रही है 2 वक्त की रोटी ठूसने के लिए, भारत में खाने के लिए तू जो चैनल खोल के बैठी हुई है, अपने बॉडी पार्ट्स पूरे दिखा रही होती है, ठुमके लगा रही होती है। तू बोलती है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हो के भी तुझे सुकून नहीं है, तू ठुमके लगा रही है क्योंकि तुझे चाहिए पैसे। तू चैनल तो तू चला रही है। गुलाम हैदर ठुमके नहीं लगा रहा है। गुलाम हैदर रोज वीडियो अपलोड नहीं करता है, गुलाम हैदर रोज लाइव नहीं आता है। गुलाम हैदर जब भी आता है इंडियन गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर अपील करता है कि मेरे बच्चे मुझे वापस किए जाएं। उसके 4 अदद बच्चे हैं और 4 अदद बच्चे की अहमियत आप सबको पता होगी। इस भगोड़ी को तो नहीं पता है, क्योंकि इसने तो वैसे ही पैदा कर लिए, इस पे जुल्म करके पैदा करवाया गया। हैदर ने जुल्म करके पैदा किया 4 बच्चे, चलो मान लेते हैं हैदर ने जुल्म करके इस पे 4 बच्चे पैदा किए, तो फिर हैदर ने पैदा किए ना, तो हैदर के दे दे। तुझे तो जबरदस्ती पैदा करवाए गए वो 4 बच्चे। तो तू अब जो ये काले कबे पोपले पपिया कबाब बिरयानी का जो बच्चा पैदा करी है तो तू उसके साथ ही गुजारा कर, जिसके बच्चे हैं उसको वापस कर। भारत सरकार कोई बेवकूफ नहीं है कि एक जहादी की बात मानेंगे। तूने सर्टिफिकेट दिया है कि गुलाम हैदर जहादी है, और तू जो पाकिस्तान से वहां इनलीगल तरीके से घुस के बैठी है, तू सही है, तू शरीफ है, तू जहादी नहीं है। तू भी तो पाकिस्तानी है ना, जहादी तो तू भी हो सकती है क्योंकि तू गुलाम हैदर की बीवी है। तो गुलाम हैदर ही क्यों जहादी है, तू क्यों नहीं है? क्यों कि तू वहां पे चोला उड़ के बैठ गई ना सनातन धर्म का, और ये कहती कि मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, मैंने भारत में ही रहना, क्योंकि तुझे अच्छे से पता है ना जो तू कांड करके गई है पाकिस्तान से, तेरा मुंह नहीं है ना इस लायक कि तू पाकिस्तान आ सके। तो ये उल्लू किसी और को बनाना, और ये जो भैया और सैया ये कुत्ते का जो बच्चा लेके जो बैठी है ना तू बगल में, बहुत जल्दी तेरा इंतजाम होने वाला है। तुझे डर लग रहा था, तेरी सांसें नहीं आ रही थी, ये भी भैया जल्दी से आ जाइए, बादल जो है पकड़ा गया है, उसको तो ठिकाने लगा दिया गया है, मेरी बारी आने वाली है। कहीं योगी जी मोदी जी की अगर आँख खुल गई ना तो फिर मेरी तो लग गई। तो आप आइए जल्दी से, आप कोई इंतजाम कीजिए, एक पत्रकार भी लेकर आइएगा, ताकि मैं पाकिस्तान के लिए गलासत बोलूंगी तो योगी जी मोदी जी खुश हो जाएंगे, फिर मुझे नागरिकता भी दे देंगे, आधार कार्ड भी दे देंगे, फिर मैं बोलूंगी ना भारत की जय, भारत माता की जय। जो ये करती है इसका तो काम ही यही रह गया, दिन रात ये नारेबाजी करती रहती है।
हाँ भाई ले जाओ इसको किसी सियासत में, वहां अच्छे से नारे लगाएगी ये, और 2 पैसे भी इसको दे दिया करना, इसको वैसे भी पैसों की जरूरत है। 12 चैनल चला रही है, लेकिन कहती है कि हैदर यूट्यूब चैनल चला रहा है। मतलब कुछ भी ये बोलती है, ये जो बोलती है ये सच है। मतलब इससे वो पत्रकार पूछ रहा है पाकिस्तान में औरतों पे जुल्म होता है, पाकिस्तान में औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, ये बकड़ी बताएगी। हम लोग यहाँ बैठे जाहिल बैठे हैं, हमें पढ़ाया नहीं गया है, ये बता रही। हम भी पाकिस्तानी है, तो बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, वहां जुल्म बहुत किया जाता है औरतों, कोई इजाजत नहीं है, ये बता रही है। अब ये जो हिंदुस्तानी सरकार कह ले, पत्रकार कह लिए, इस तरह के एबी भैया जो बहुत बड़े वकील कहलाते हैं, अब इस भगोड़ी से पूछेंगे कि पाकिस्तान में औरतों के साथ या बच्चियों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता, ये बताएगी तो इनको पाकिस्तान के बारे में सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना तो सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ले देगी। ये भगोड़ी हो गई इन लोगों के लिए कि भगोड़ी मुझसे कुछ बोलेगी तो ही पाकिस्तान के लिए ये लोग सच मानेंगे और समझेंगे, और इस्लाम के लिए। बाकी लोग तो तेल बेच रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब खत्म हो गया, सब चला गया, डिलीट, नील बटा सन्नाटा। कुछ भी पूछना है आप लोगों को तो आप लोग भगोड़ी के पास जाइए, माइक मुंह पे गुजरिए, वो बताएगी आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में हिंदुओं पे बहुत जुल्म किया जाता है, पाकिस्तान में बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, ये बताएगी। क्योंकि आप लोगों के पास जो है ना दिमाग खत्म हो गया, आप लोगों के पास कोई जरिया नहीं है ये मालूम करने के लिए कि पाकिस्तान में असल में होता क्या है, पाकिस्तान में लोग रहते कैसे हैं, पाकिस्तान में बेटियों को तरबियत कैसी की जाती है, पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी नहीं बसते हैं। इस पकौड़ी के कहने पर आप लोग बड़े खुश होते हैं, तो यही करने तो यहाँ पे बैठी है सियासत, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस्लाम और हिंदू धर्म, यही सब तो करना बैठी है, आपस में लड़वाने के लिए बैठी है कि सब आपस में लड़ जाओ। और ये कहती है कि मेरे नाम से तो सब चैनल बनाकर बैठे हैं, मेरे नाम का खा रहे, तेरे नाम का कोई नहीं खा रहा है, तू खा रही है पाकिस्तान के नाम का, तू खा रही है हैदर के नाम का, तू खा रही है उन 4 बच्चों के नाम का। इसका खाना छोड़ दे तू, फिर हमें कहना, हम भी छोड़ देंगे, ये 4 बच्चे वापस कर दे, पाकिस्तान का नाम लेके यूट्यूब चलाना बंद करना, तेरे पे कोई भी नजर नहीं डालेगा। हमारी नजरों से ही तू आज चढ़ी हुई है, ये बात याद रखना। आज तू कह रही है ना मेरा नाम किससे हुआ है, हम पाकिस्तानियों से तेरा नाम हुआ है, पाकिस्तानी भगोड़ी। आज भी लोग तुझे कहते हैं गुलाम हैदर की बीवी, 4 बच्चों की अम्मा जो भाग कर आ गई हिंदुस्तान, इससे पहचान है तेरी, समझ में आया, वरना तेरी कोई पहचान नहीं, तेरी कोई औकात नहीं है। तो कहती है कि ये खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उनसे बर्दाश्त नहीं, मतलब हमें कह रही थी क्योंकि हम हेटर्स है ना, तेरी क्या खुशी, 2 टके की तेरी खुशी है, घटिया से घटिया तरीन तेरी खुशी है, ये तू इसको खुशी समझती है। पाकिस्तानी जो फैमिली है ना, इससे ज्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल है उनकी, बहुत खुश रहते हैं, तो तेरी ये खुशी देखकर हम चलेंगे, हम लानत भेजते हैं ऐसी तेरी खुशी पर, हम उस खुशी के लिए नहीं चलते हैं, हमें फिक्र है उन 4 बच्चों की, हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। बात को नया रंग देकर पेश मत किया कर, अच्छा नहीं लगता, फिर पता है ना बिना डिटर्जेंट के मैं धुलाई करती हूँ अच्छी तरह से, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, और ना मैं थकती हूँ, पूरा दिन भी दे दो ना तुझे धुलाई करने में, मैं इसी तरह बैठी रहूंगी, धोती रहूंगी। बट बात यह है ना कि 8 से 10 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, इससे ज्यादा वीडियो नहीं डाल सकती मैं, मुझे और भी घर के काम होते हैं ना, मैं घरेलू लेडी हूँ, तेरी तरह ठुमके लगाने वाली नहीं हूँ। अच्छा तेरे चाटुकार पत्रकार तेरे मुंह में माइक घुसेड़ कर ये सवाल कर रहा था कि आप कहीं जाती नहीं है, तो कह रही नहीं कहीं नहीं जाती, अगर जाना भी होता है तो पुलिस वालों से मतलब इजाजत लेनी होती है, और जाना है तो मतलब हॉस्पिटल गई। अच्छा तू हॉस्पिटल भी जाती है, तू तो बाथरूम जाने की, कपड़ा धोने की, छत पे डालने की, चाय बनाने की, पीने की, खाने की, उठने की, बैठने की, सीढ़ी पे चढ़ने की, उतरने की, पतंग उड़ाने की, सब तरह की क्लिप्स शेयर करती है, फिर ये हॉस्पिटल जाने की क्लिप्स क्यों नहीं शेयर करती है? चल रास्ता की नहीं शेयर कर, हॉस्पिटल का नाम नहीं शेयर कर, लेकिन ये तो दिखाएगी ना कि हाँ हॉस्पिटल गई थी तू आज, क्यों नहीं शेयर किया आज तक? 7 मंथ प्रेग्नेंट है तू, क्यों नहीं शेयर किया? अगर तू सच्ची प्रेग्नेंट है तो शेयर करती ना, तू जो पेट खोलकर हमें आकर दिखा रही है कि ये देखो मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, तो तूने हॉस्पिटल क्यों नहीं दिखाया? चेकअप करते हुए क्यों नहीं दिखाया कि आज तू चेकअप के लिए आई है? क्यों नहीं वीडियो बनाई? क्या वजह है? सच्ची प्रेग्नेंट होती तो जरूर वीडियो बनाती। ये जो पत्रकार कह के तू ड्रामे कर रही थी ना, पुलिस वालों से इजाजत लेके तू बाहर जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर बार बाहर जाती है, शॉपिंग भी करती है, घूमती फिरती भी है, होटलों में खाना भी खाने जाती है। ये जो एबी भैया तेरे सैया है ना, इसके फार्म हाउस पे भी तू जाती है, पुलिस वालों से इजाजत नहीं लेती है किसी और को बनाना, ठीक है? और हॉस्पिटल जाती है तो वीडियो क्यों नहीं शेयर किया? इतना सारी क्लिप क्यों नहीं शेयर किया? पेट खोल के दिखाना तुझे मंजूर था, अपनी बॉडी पार्ट्स पूरी आवाम के सामने रखना तुझे मंजूर था, ये दिखाना मंजूर नहीं था
क्या आज तो हॉस्पिटल जा रही है, चेकअप करवाने जा रही है, या हॉस्पिटल में बैठी है, चेकअप हो रहा है, या ये मेडिसिन है तेरी? हाँ, मेडिसिन से याद आया, 7 मंथ प्रेग्नेंट है तू। कौन सी ऐसी मेडिसिन डॉक्टर ने तुझे दी है? कभी तूने दिखाई वीडियो में कि हाँ ये है मेडिसिन? एक प्रेग्नेंट लेडी को जो मेडिसिन मिलते हैं, दूध मिलते हैं, वो सारी चीजें तू दिखाई? आज तक तो नहीं दिखाया। फिर कैसे कह सकती है तू कि तू जाती है चेकअप के लिए? फिर हम कैसे मान लें कि वाकई में तू प्रेग्नेंट है? वो पिलोई है या फिर सिलिकॉन का बेबी टमी? क्या कहते हैं, एक सवाल हम ले लेते हैं, मतलब ऑडियंस पूछ रही है, आवाम पूछ रही है, इसके सवाल नहीं है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पत्रकार तो संभल के रहना, हम तुझे बख्शने वाले नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, ये इस तरह के अल्फाज यानी कि जुल्म होता है, जबर से रहते हैं हिंदुस्तानी। ये कहती हाँ बहुत होता है। अभी मैं यहाँ पे वीडियो अगर शेयर कर दूं तेरे ही हिंदुस्तान की, कश्मीर की, और करूंगी मैं, कि किस तरह जुल्म करते हैं लोग, और वो भी क्लिप्स में शेयर कर दूं जो हमारे पाकिस्तान में हिंदू धर्म के लोग कितने सुकून से, कितने आराम से अपने त्यौहार मनाते हैं। तो झूठ नहीं परोसा कर। ये जो पत्रकार है ना, ये जो लोगों से सवालात लेकर आए, लोगों से सवालात नहीं लेकर आए, लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी बहुत खुशखुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अपने त्यौहार खुलेआम आजादी से मनाते हैं, बल्कि उनको और प्रोटोकॉल प्रोवाइड की जाती है हमारी हुकूमत की तरफ से। ये बड़ी झूठ बोलती है। ज्यादा बोलेगी ना तो मैं वो क्लिप सारी उठा कर लगा दूंगी सबूत के तौर पर, मेरे पास अभी भी पड़े हैं। क्या पूछता कि आपके साथ क्या हुआ? तो कहती है मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ, मेरी जिंदगी तो हराम हो चुकी थी। तेरी जिंदगी किसने की हराम? उस शख्स का नाम भी बताना, वो जगह बताना, वो दिन बताना, वो तारीख बताना कि तेरे साथ जिंदगी लोगों ने हराम कर दी थी पाकिस्तान में। सिर्फ तेरे साथ ही क्यों की? हम भी तो हैं, तेरी बहन भी तो है, तेरी एक नहीं और भी 2-2 3-3 बहन है ना, वो भी मुस्लिम ही है, पाकिस्तान में ही रहती है, और भी पूरी पाकिस्तान में लोग भरे में। क्या सिर्फ तुझ पे ही जुल्म हुआ? तेरी जिंदगी हराम हो गई थी, तुझे भागना पड़ा? ऐसा क्या कर दिया था तूने? हिंदू तो तू मां नहीं बनी थी, इस बात का तो हमने हर बार सबूत दिया। ये तू झूठ बोलती है कि मैं 4 साल से वहां हिंदू थी। बिल्कुल हिंदू नहीं थी। वो सचिन को बनकर दिखाती है कि वो अलग बात है, लेकिन वहां नहीं थी, मतलब पाकिस्तान में ही हिंदू नहीं थी। ये बीफ भी खाती थी, ये आजादी से घूमती भी थी, अय्याशियां करती थी, पार्टियां करती थी, शॉपिंग करती थी मॉल से। देखा होगा ना जो जैकेट लाकर ये पहनती है, दिखा रही थी, ये मैं 4 साल पहले लेकर आई थी पाकिस्तान में। मॉल का नाम भी बताया था इसने। इस पे जुल्म हो रहा था, इस पे बहुत जबर किया जा रहा था, इसका रहना मुश्किल हो गया था, तो फिर मॉल कैसे घूमने चली गई है? फिर सवाल क्या है कि आपको कितने लोग प्यार करते, कितने लोग सपोर्ट करते? तो ये कहती है 1%, मतलब हेटर्स है, और बाकी जो है परसेंट वो इसको सपोर्ट करते हैं। भगुड़ी में बताती हूँ, जो 95-99% में कहती हूँ हेटर्स है हमारी तरह, और जो 1% तुमने बताया ना वो तेरे सपोर्टर्स है। असल में तुमने उल्टा कह दिया गलती से, ठीक है? जो तू कहती ना मेरे सनातन भाई, वो सनातनी नहीं है, वो ढोंगी सनातनी है तेरी तरह। जो असल सनातनी है वो तुझे सपोर्ट करते ही नहीं है। जो तू कहती है ना कि वो तो सोशल मीडिया के जो है, जो सामने आते, बाकी तो घर मिलने आते, उनका मुंह नहीं है ना सोशल मीडिया पे आने का, वो अपना राज नहीं खोल सकते, छुप छुपा के तुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो खुद सनातन धर्म से चोरी कर रहे हैं, दगा कर रहे हैं, ठीक है? असल सनातनी जो होते हैं ना, वो सनातनी होते हैं, और वो तुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करते, हमें पता है। वही सनातन तुझे सपोर्ट करते हैं जो तेरी तरह के हैं, तेरी तरह के फितरत के मालिक है। तो प्याज भी खाती है, तो अंडे भी खाती है, समझ में आया? तू चिकन भी खाती है, और बीफ तो खाती है, क्योंकि तेरा मोस्ट फेवरेट बीफ है। कैसे छोड़ सकती है तू? जब सारी चीजें हमने सोशल मीडिया पर लाकर रख दी, तो किस तरह की तू सनातनी है? तू कहती ना मैंने ये सब चीजें त्याग दी हैं। झूठ मत बोला कर, झूठ मत बोला कर, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम उठा कर ले आए वो सारी वीडियो को और जूम कर करके दिखाएं। पत्रकार ने सवाल किया कि अपने हेटर्स से क्या कहना चाहिए? कह रही है उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। कह भी नहीं सकती तू, कम धोते हैं अभी हम। डरती है ना तू, डर के रहे, समझ में आया? मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला मैंने खुद किया है, मेरी जिंदगी थी, मैंने कर लिया। बिल्कुल कर, लेकिन फैसला गलत तरीके से तूने किया। कर लिया था ना, आ गई थी ना भारत, बैठ गई थी ना, फिर क्यों इस्लाम पे उंगली उठाया तूने? क्यों पाकिस्तान पे उंगली उठाया तूने? क्यों यहाँ के रस्म और रिवाज पर उंगली उठाया तूने? क्यों यहाँ की तरबियत पे उंगली उठाया तूने कि आतंकवादी हैं? हमारे मक्का पे क्यों उंगली उठाया तूने? तो ये सब चीजें तूने सोच के की थी ना, तो कैसे तुझे छोड़ सकते हैं? उन्हें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मतलब तू कुछ भी करा के सोशल मीडिया पे हम तुझे देखें, सपोर्ट करें। हमारी जूती, जो जूती पैर में ना हमारे सामने होती है, तो तुझे सर पर मारते हैं। फैसला किया था, सुकून से कोने पे बैठती, कोई कुछ नहीं कहता। कर फैसला। इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत है? इंडिया पाकिस्तान करने की क्या जरूरत थी? इस्लाम हिंदू करने की क्या जरूरत थी? मक्का पे क्यों फजूल बोला तूने? किस लिए बोलती है धर्म पे? कटवा कटवा क्यों करती है? पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं ये क्यों कहती है?
क्यों कहती है? तब तक तो तुझे कोई नहीं कुछ कहता था। जस्ट 4 बच्चों के लिए हैदर लड़ रहा था और कानूनी तरीके से लोग जो है गिन के पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे थे। तेरे पीछे पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ था जब से कि इसको निकालो, इसको भगाओ। और आज भी, क्योंकि वो लोग तेरी असलियत जानते हैं। पाकिस्तानी तो जानते ही जानते हैं, पाकिस्तानियों को सबूत देने की जरूरत नहीं है कि तूने क्या कांड किया है, क्या कारनामा करके यहाँ से गई है, तू किस तरह की यहाँ जिंदगी जीती थी, क्या तू सच बोली है झूठ बोली। हिंदुस्तानियों को सबूत चाहिए तेरे मुंह से कि पाकिस्तान में क्या होता है और पाकिस्तान में क्या नहीं होता है। पाकिस्तान में आतंकवादी रहते। पाकिस्तानी आतंकवादी को तो छोड़ो ना, हैदर को भी छोड़ो, जिसको बैठाए हुए तुम लोग, जो मुंह पर माइक उछाड़ कर सवाल करते हो, उससे पूछो ना किस नीयत से आई है हिंदुस्तान। क्या तू आतंकवादी तो नहीं? कहीं अगर तू आतंकवादी निकलती है तो फिर क्या होता है, क्या होगा? अगर है भी तो तुझे सपोर्ट करने वाले ये कुत्ता बैठा है ना एपी सिंह, वो बचाएगा तुझे? वो खुद अपने ही इंडिया से गद्दारी कर रहा है, भारत से गद्दारी कर रहा है, ये सचिन गद्दारी कर रहा है। तो क्या हैदर को आतंकवादी कहती है या पाकिस्तानियों को आतंकवादी कहती है? पाकिस्तानी तो अपने ही पाकिस्तान में और हैदर भी अपने पाकिस्तान में। वो तो यहाँ पाकिस्तान में रह के सिर्फ आवाज उठा रहा है कि मेरे 4 बच्चे वापस कर दो। यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा है। यूट्यूब चैनल भी इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि इंडियन न्यूज चैनल हैदर की आवाज दबा रहे थे, हैदर का सच नहीं लाकर दिखा रहे थे, हैदर को दबा रहे थे, तुझे प्रमोट कर रहे थे। सारे इंडियन न्यूज चैनल ने तुझे सर पर चढ़ाया, तुझे एक हीरोइन बनाकर पेश किया, तो आज तुम यहाँ पे बैठी सबके सरों पे तांडव कर रही, जिससे पूरा हिंदुस्तान परेशान है। तुझे फेंकना चाहता है पाकिस्तान वापस या फिर जेल भेजना चाहता है। पता नहीं क्यों ये आ जाता है पत्रकार को लेके, ये कुत्ता है पीछे, ऐसा लगता है कोई ये बड़ी सेलिब्रिटी है, हीरोइन है, पता नहीं क्या है। तो होगी भाई हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे लिए जीरो है, समझ में? जीरो। बात मैं आज क्लियर कर देती हूँ, योगी जी मोदी जी की पाकिस्तान में रिस्पेक्ट की जाती है, पसंद कोई नहीं करता, माला कोई नहीं छपता, रिस्पेक्ट की हद तक उस हैसियत से रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कोई एकदम माला नहीं जपता जैसे भगोड़ी जपती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ये कह रही है कि पाकिस्तान में भी लोग जो है ना बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट देते हैं बस। तूने क्या कहा कि मेरी एक इच्छा थी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और भारत में यानी इंडिया में कब दोस्ती होगी। तुझ जैसी डाइन अगर रहेगी ना तो कभी इंडिया पाकिस्तान एक नहीं हो सकता, क्योंकि तू यही करने तो आई है, आपस में लड़वाने तो आई है। फिर अभी बैठ के किस तरह की बात कर रही है कि हम मेरी इच्छा थी? इच्छा नहीं थी तेरी, ना ही होगी। अगर इच्छा होती ना, मतलब ख्वाहिश, मैं बोल भी नहीं पाती हिंदी अल्फाज, ख्वाहिश होती ना तेरी, तो तू यहाँ पर बैठकर जहां भी बैठी हुई वहां पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं करी होती, कटवा कटवा नहीं करी होती, मुसलमान और हिंदू नहीं कर रही होती। झूठ परोसना बंद कर दे, ठीक है? तेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। अगर तू ही फटा करवाना नहीं चाहती, सबको एक करना चाहती थी, तो ये काम ही नहीं करती जो तू अभी करती है बैठकर सोशल मीडिया पे, और इंडिया वालों को खुश करती। क्योंकि तुझे पता है ना कि पाकिस्तान को बुरा बोलोगे तो इंडियन जो कुछ लोग हैं, जो चाटुकार हैं, वो तुझे सपोर्ट करेंगे, सर पर बैठाएंगे। सो सियासत ही तो तू खेल रही है, सियासत का तो हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तान के लोगों में कुछ ऐसी सोच है हिंदुस्तान को लेके, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। कोई ऐसी सोच नहीं है, ये सोच तेरे जहन में, तू सबके जहन में ये सोच डाल रही है कि पाकिस्तान के लोगों के जहन में हिंदुस्तान के लिए गलत सोच है। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जैसे कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं पाकिस्तान को लेके, वैसे ही कुछ लोग पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। हर कोई नहीं है, कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो बिगड़ी नफरत फैलाना बंद कर दे, सियासत खेलना बंद कर दे, अल्फाजों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना बंद कर दे। पाकिस्तानियों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हिंदुस्तान से नफरत करें। हम नफरत करने वाले लोग में से नहीं है, समझ में आए भगोड़ी? ना ही हमारी सोच ऐसी, ना हमारे जहन में ऐसी फतूरियत है। ये तू डाल रही है सबके दिलों में, हिंदुस्तान में बैठ गई, पाकिस्तान के लिए गलत मैसेज दे रही है, हिंदुस्तानियों के दिलों में नफरत पैदा करी पाकिस्तान के लिए। अगर तुम मोहब्बत करना चाहती ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मोहब्बत हो जाए, तो शायद सोशल मीडिया पे बैठकर ये बात नहीं तू कहती। तो नफरत डाल रही है, सबूत हमें तू खुद दे रही है, फिर कहती है कि मैं तो चाहती थी, मेरी ये ख्वाहिश थी। झूठी कहीं की, मक्कार, दगाबाज, धोखेबाज। खामोश रहा कर, ज्यादा नहीं बोला कर, हम थक जाते हैं बोल बोल कर। बिल्कुल चुप, बिल्कुल एक जैसी नहीं है, अलग है माहौल। सही, इस भगोड़ी ने सही कहा, एक जैसे तो बिल्कुल नहीं है, हो भी नहीं सकती। जो भगोड़ी चाहती थी वो पाकिस्तान में इसको नहीं मिला। छोटे कपड़े पहनना, बॉडी पार्ट्स दिखाना, नाच गाना करना, ये सब पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। और पाकिस्तानी जो मुस्लिम फैमिली है वो अलाउड नहीं करते। एक हदूद होता है, उसमें लाइफ स्टाइल हमारी होती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम पे जुल्म किया जाता। हाँ, इसकी सोच कुछ ज्यादा ही आज़ाद थी। जो ये आज़ादी चाहती थी उसके लिए कंट्री क्रॉस करके वहां जाकर बैठ गई। तो वहां क्या है कि नाच गाने को प्रमोट किया जाता है, छोटे कपड़े पे बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि औरतों को आज़ादी है। यही आज़ादी हासिल करने के लिए भारत में घुसी थी। यहाँ भी नमाज के लिए लोग उठते हैं 5 बजे, 5:30 बजे। तो 6 बजे की बात कर रही है, हम 5, 5:30 बजे नमाज के लिए उठते हैं।
पता नहीं कुछ भी बोलती है कि अगर तू हिंदुस्तान में होती तो 2 ही बच्चे होते, 4 बच्चे तूने पैदा कर लिए, पता नहीं किस तरह 4 बच्चों को तू झेल रही है। तो दे देना हैदर को, क्या जरूरत है, तूने तो कर लिया ना एक टनाटनी पैदा कर रही है ना, तो रख वो टनाटनी को अपने पास, समझ में आया। हैदर के 4 बच्चे मुस्लिम जो हैं वो दे दे, जबरदस्ती तूने पैदा किए ना। हैदर के लिए वो 4 बच्चे बोझ नहीं है, तेरे लिए है, क्योंकि तू हिंदुस्तान में होती तो ये 4 बच्चे तो पैदा करती नहीं, तो सचिन के ही सिर्फ 2 बच्चे पैदा करती है, तो फिर किस लिए रखा हुआ इन 4 बच्चों को, वापस कर पाकिस्तानियों को, क्योंकि बच्चे भी पाकिस्तानी है और मुस्लिम है। तू तो हिंदू हो गई है, टनाटनी हो गई है, तो रहे अपने इस धर्म में, अपने ये लप्पू पोपले कबाब बिरयानी के बच्चों को रख, या फिर वो अपने भी भैया और सैया के, पता नहीं किसका है भाई, हम नहीं जानते किसका है वो, जो भी होगा आएगा, किससे मांग कर ले रही है, क्या कर रही है, क्योंकि हमें तो पता ही है सिलिकॉन का टमी है, और जब ये वीडियो बनाती है साड़ी पहन कर तो पेट को फुला लेती है, वैसे भी इसको गैस की बीमारी है। तो तूने हैदर से भी की थी, उससे 4 हुआ है ना, तो इस लप्पू काले कवे से भी तू 4 करना, ठीक है। तुझे तो तेरी मोहब्बत मिल गई ना, तुझे तो हर किसी से मोहब्बत हो जाती है। तूने भागकर शादी की थी हैदर से, प्यार करके मोहब्बत करके 4 बच्चे जबरदस्ती हो गए। समझ नहीं आता, हजम नहीं हो रही तेरी बात। चल अब तुझे प्यार मिल गया ना तेरा ये कबाब बिरयानी, तो इसे 4 जरूर करना, 1 से नहीं 4 चाहिए, और ये डिलीवरी लाइव दिखाएगी तू। पाकिस्तानी इतनी गंदी गंदी बातें करते थे, मैं तो यहाँ कैमरे में बैठ के कर ही नहीं सकती। हाँ, पूरी बॉडी पार्ट दिखा सकती है, वो बातें नहीं कर सकती। तू शिल्टा फैला सकती है, आवारगी फैला सकती है, ठुमके लगा सकती है, लपा छपी कर सकती है, चुम्मा चाटी कर सकती है काले गोभी बिरयानी के साथ। वाह, वो अल्फाज नहीं यहाँ पे कर सकती, मतलब इतनी तू दूध की धुली शुरफा बन गई। हाजी हाजन, वो बहुत खूबसूरत है हिंदुस्तान है, हमारा पाकिस्तान भी कम खूबसूरत नहीं है, ये याद रखना, समझ में, छोटा ही सही, बहुत खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। पर तू इस लायक नहीं थी, जिस लायक थी वहां पहुंच गई, हमें खुशी है। बस हम जो आवाज उठा रहे हैं ना, हम 4 बच्चों के लिए उठा रहे हैं। दे दे हमारे 4 बच्चे, उस हैदर के बाद 4 बच्चे दे दे, क्योंकि तुझे तो जबरदस्ती पैदा किए है ना वो 4 बच्चे। तू तो अपने मोहब्बत का एक टनाटनी पैदा कर रही है ना, पोपला पपी का, तो उसको रखना, 4 बच्चे दे दे शराफत से, समझ में। ये ड्रामा क्यों क्रिएट कर लेते हो तुम लोग पत्रकार को बुलाकर, फिर पता है ना हम बिना डिटर्जेंट की धुलाई शुरू कर देते हैं, हमें फिर नहीं बर्दाश्त होती। तुम मत लिया करना पाकिस्तान का नाम, अपने औकात में रहे, ओके। बनकर कैमरे के सामने जो तू बैठी है ना, 4 दिन की जानी है, तुझे चुटकियों में ठिकाने लगाएंगी ये योगी जी, अनुमति चाहिए, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।